महोबा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यूपी में 25 सालों के लिए सत्ता से बेदखल हो गए। तो ये था पहला वार केशव प्रसाद मौर्य का, और इसी पर आपने जो उनका ताजा ट्वीट देखा अखिलेश यादव का, ये पलटवार है इसी बयान के ऊपर। श्री अखिलेश यादव जी मेरी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, वो 25 साल के लिए विदा हो चुके हैं। अभी उनकी कोई वापसी की संभावना नहीं है। सत्ता के बिना, पानी के बिना जैसे मछली तड़पती वैसे श्री अखिलेश यादव जी तड़प रहे हैं। लेकिन मेरी पार्टी में किसके लिए क्या होने वाला है, कौन क्या करने वाला है, ये हमारा नेतृत्व तय करता है, हमारी पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ सत्ता पाने की चाह में बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहे हैं अखिलेश यादव। और भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। एक कर देखिए, श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन वो भारत जोड़ो नहीं, परिवार बचाओ यात्रा है। और कांग्रेस के बड़े जो दिग्गज नेता कहलाते थे, वो कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, या कांग्रेस छोड़ करके अपना अस्तित्व बचाओ ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं। तो कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश है, कांग्रेस मुक्त भारत देश होने की ओर आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में श्री राहुल गांधी जी या श्री नीतीश कुमार जी या श्री अखिलेश यादव जी या ममता बनर्जी जी या तेलंगाना राष्ट्र पार्टी के केसीआर जी या जितने भी हैं, यहाँ सारे लोग दर्जन भर से अधिक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। लेकिन इनके द्वारा सपना देखा जा सकता है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जनता क्योंकि माननीय मोदी जी के चुनाव को लड़ती है, मोदी जी के चुनाव को जिताती है, हमारा कार्यकर्ता परिश्रम करता है, उसकी सराहना करता हूँ। श्री नीतीश कुमार जी 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से अलग होकर के लड़े थे, उनके 2 सांसद जीते थे। माननीय मोदी जी का चेहरा जब था, वो भाजपा से गठबंधन किए तो उनके सांसदों की संख्या सदन में बढ़ गई। लेकिन आप विश्वास रखिएगा 2024 में भी वह 2 की संख्या जीत करके चले जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो। मुंगेरी लाल का मैंने कहा हसीन सपने देखें, लेकिन उस हसीन सपने देखने से प्रधानमंत्री पद नहीं प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने के लिए जनता का विश्वास होना चाहिए, जनता का भरोसा होना चाहिए, और वह भरोसा मोदी जी के लिए है, भाजपा के लिए है, कमल के फूल के लिए। अब यहाँ से लोग, बुंदेलखंड से लोग पलायन नहीं करेंगे, पूरा देश बुंदेलखंड में आएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया है, यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बन गया है, यहाँ पर्यटन की दृष्टि से तीव्र विकास हो रहा है। और जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार काम कर रही है, उसमें महोबा भी कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यहाँ के सभी जो अधिकारी हैं, माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, उनको बधाई देता हूँ। अधिकारियों के द्वारा जो इम्प्लीमेंट करने का काम है, उसके लिए सराहना। मदरसा सर्वे के नाम पर एक धर्म विशेष को सरकार छेड़ती है, ऐसा क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुष्टिकरण नहीं करती है, लेकिन जांच सबकी करती है। जांच में सही होता है तो पीठ थपथपाती है, गलत होता है तो कार्रवाई करती है। सर, सरकार इसका महत्वपूर्ण है, लेकिन जब मोदी जी का नेतृत्व होता है और जनता का आशीर्वाद होता है तो ऐतिहासिक विजय प्राप्त होती है। और 2024 में भी हम यूपी से 80 में से केवल 80 सीटें जीतना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश को सूबा सामने सर।
जिंदाबाद जिंदाबाद कैसा बोलिया जिंदाबाद 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 जय श्री राम। भारत माता की हो जाओ ना सब लोग। जी जी आइए सर एक छोटी खाली लो भाई चलिए तो थोड़ा देख लेकिन वो भी यहाँ लगा डॉक्टर साहब ने बांध पे इतना बड़ा काम किया है 8 फीट की लौकी आप कल्पना करें